हाय गाइस, आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमबीबीएस स्टडी इन कजाकिस्तान 2021। कजाकिस्तान इंडिया से हर साल काफी इंडियन स्टूडेंट जाते हैं फॉर एमबीबीएस स्टडी। बिकॉज गाइस, कजाकिस्तान जाने का जो मेजर फैक्ट है वो ये है कि कजाकिस्तान में एमबीबीएस स्टडी का कोर्स ड्यूरेशन 5 इयर्स का होना, साथ के साथ इंटायर एमबीबीएस कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में होना। बिकॉज कजाकिस्तान का एंटायर एमबीबीएस कोर्स इंग्लिश मीडियम और 5 इयर्स कोर्स ड्यूरेशन के साथ साथ काफी अफोर्डेबल कॉस्ट में आपकी एमबीबीएस स्टडी कंप्लीट होती है कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी बजट फ्रेंडली है और 5 इयर्स का कोर्स है आपका एमबीबीएस स्टडी का। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप अदर कंट्रीज में जाते हैं, रशिया, यूक्रेन जैसी कंट्रीज जहां 6 ईयर की आपकी एमबीबीएस स्टडी होती है, वहीं अगर आप कजाकिस्तान जाते हैं तो 5 इयर्स की एमबीबीएस स्टडी है, तो सीधा सीधा आपका 1 साल का बजट कम हो जाता है, लाइक आपकी ट्यूशन फीस, अदर एक्सपेंसेस, और सबसे जो मेजर फैक्टर वो है आपका टाइम, 1 ईयर का टाइम, वो भी आप सेव करते हैं कजाकिस्तान जाके। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसकी वजह से हर साल काफी इंडियन स्टूडेंट्स कजाकिस्तान जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि जहां कुछ फैक्ट होते हैं, जहां एडवांटेज होते हैं, साथ के साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा कि अगर आप लोग एमबीबीएस स्टडी कजाकिस्तान से करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या आप लोगों के एडवांटेज हैं, क्या आप लोगों के डिसएडवांटेज होने वाले हैं कजाकिस्तान से एमबीबीएस स्टडी करने के, और कजाकिस्तान में अगर एमबीबीएस स्टडी आप करने जा रहे हैं तो टोटल बजट आपका कितना होना चाहिए, कितनी ट्यूशन फीस होनी चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप लोग एंड तक देखते हैं तो ओवरऑल आपको कजाकिस्तान के बारे में क्लियर हो जाएगा जो भी आपके डाउट्स हैं। और अगर गाइस किसी और टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर आप लोग एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप हमारे बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारी बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी नूर सुल्तान है और कजाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन 1.8 करोड़ है। दिल्ली टू अलमाटी, अलमाटी कैपिटल सिटी है नूर सुल्तान, लेकिन ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटी अलमाटी में है जो कि बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन कजाकिस्तान है। तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली टू अलमाटी डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है और डायरेक्ट फ्लाइट टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर 15 मिनट्स। आप 3 घंटे 15 मिनट में दिल्ली टू अलमाटी पहुंच जाते हैं। अगर आप ट्रेवल टाइम एयरपोर्ट से और यूनिवर्सिटी तक जानना चाहते हैं तो 20 मिनट टू 40 मिनट में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि अगर आप अलमाटी के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो कनेक्टिविटी अच्छी है, वहां की ट्रांसपोर्टेशन और एयरपोर्ट आना जाना है, तो आप इजीली आ जा सकते हैं। ट्रेवल की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इन फ्यूचर। कजाकिस्तान की करेंसी टैंग है और 1 टैंग इंडियन करेंसी में 0.17 रुपीज के इक्वल है। अब बात कर लेते हैं एमबीबीएस स्टडी कोर्स ड्यूरेशन इन कजाकिस्तान और एलिजिबिलिटी। एमबीबीएस स्टडी इन कजाकिस्तान का कोर्स ड्यूरेशन 5 इयर्स का है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और एंटायर एमबीबीएस कोर्स आपको कजाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बेसिक है, जैसे कि अदर कंट्रीज में आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आप कजाकिस्तान से भी एमबीबीएस स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होने वाली है। लाइफ पीसीबी में 50% और एबव अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% और एबव पीसीबी में चाहिए होता है। एज लिमिट 17 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। एंड ऑफ द ईयर इट मींस कि अगर आप 2021 में जा रहे हैं तो दिसंबर 31 तक आप 17 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए। आपके साथ नीट क्वालिफाई होना आपका मस्ट है। तो गाइस, अब हम जान लेते हैं इस वीडियो में कजाकिस्तान की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका फीस स्ट्रक्चर और टोटल बजट। अगर आप इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से जो मैं बताने वाला हूं एमबीबीएस स्टडी करेंगे तो आपका टोटल बजट कितना होने वाला है। बात करते हैं कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस एंड टोटल बजट। कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी अलमाटी में लोकेटेड है और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है $5000 पर एनम। $300 हॉस्टल का है, $300 वीजा एक्सटेंशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस का है। तो फर्स्ट ईयर का आपका होता है 300, 300, 600 एंड 5000 $5600। 5600 इंटू 5 $28,000 आपका होता है फॉर 5 ईयर की। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 20,40,000। इसके अलावा 5 लाख आपका फूड मेस चार्ज हो गया। इसके अलावा आपके अदर एक्सपेंसेस फॉर 5 ईयर, तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे आप तो इस मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपका टोटल बजट होगा 28 लाख के अराउंड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल। ट्यूशन फीस है जिसकी $3500 पर ईयर, $700 हॉस्टल का है, मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीजा एक्सटेंशन है $300 पर ईयर।
तो फर्स्ट ईयर का हो गया $4,500, 45 इंटू 5 करेंगे आप तो $22,500 होता है 5 ईयर का। इंडियन करेंसी में 16,35,000। 16,35,000 के अलावा फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस आप ऐड करेंगे, 5 लाख आप फूड का और टोटल अदर एक्सपेंसेस फॉर 5 ईयर ऐड करेंगे तो ये आपका अराउंड जाके 23-24 लाख के आसपास होगा टोटल बजट एमबीबीएस स्टडी इन इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल का। नेक्स्ट बात करते हैं अल फराबी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि लोकेटेड है अलमाटी में। और इसकी टोटल बजट की बात करें तो हम ट्यूशन फीस है $4,200 पर एनम, हॉस्टल है $700 पर एनम एंड $300 मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीजा एक्सटेंशन। तो $5,200 हो गया आपका एक साल का और 52 इंटू 5 करेंगे $26,000 फॉर 5 ईयर, जो कि 18,90,000 होता है इंडियन करेंसी में। इसमें आप 5 लाख फूड का ऐड कर लीजिए एंड अदर एक्सपेंसेस वगैरह सारा कुछ ऐड करेंगे तो ये 26 to 27 लाख का बजट होना चाहिए आपका अल फराबी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी टोटल एमबीबीएस का बजट। नेक्स्ट है अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी ट्यूशन फीस है $3,200 पर एनम, हॉस्टल $600 पर एनम, $300 मेडिकल एंड वीजा एक्सटेंशन। तो $4,100 हो गया 1 ईयर का। 1 ईयर इंटू 5 करेंगे आप, $4,100 इंटू 5 $20,500 हो गया आपका 5 ईयर का, जिसमें इंडियन करेंसी में अगर आप इसको देखेंगे तो 14,90,000 के आसपास होगा। और इसमें 5 लाख आप फूड का ऐड कीजिए, अदर एक्सपेंसेस ऐड कीजिए, इसका बजट 22-23 लाख का आपका होगा अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट है सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है $4,200 पर एनम, हॉस्टल $600 पर एनम, $300 है वीजा एक्सटेंशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस। 1 ईयर का आपका होता है $5,100, 5,100 इंटू 5 $25,500 फॉर 5 ईयर। इंडियन करेंसी में 18,55,000 होता है। इसमें आप 5 लाख फूड का एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर 5 ईयर, एयर फेयर सारा कुछ ऐड करेंगे तो इसका बजट भी आपका 26-27 लाख के आसपास ही होगा। तो गाइस ये वो 5 टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी थी कजाकिस्तान की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें से कजाक नेशनल या अल फराबी या अस्थाना, इन मेडिकल यूनिवर्सिटी में हर साल इंडिया से काफी बच्चे जाते हैं एमबीबीएस स्टडी के लिए। गाइस अब बात करते हैं एमबीबीएस यूनिवर्सिटी इन कजाकिस्तान के हॉस्टल्स के बारे में। कजाकिस्तान की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के खुद के हॉस्टल्स नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स नहीं है, या यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्टल की बिल्डिंग नहीं है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के जो हॉस्टल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के होते हैं जो आपको दिलवाता है। ये इट मींस गाइस कि ये आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा लेकिन यूनिवर्सिटी एंड से नहीं मिलता है। हॉस्टल्स आपको कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं। हॉस्टल तो मिलता है लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, ना कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू। और अगर हम हॉस्टल्स की बात करें कि अगर कंपेयर करें कि अगर कॉन्ट्रैक्टर दिला रहा है या यूनिवर्सिटी एंड से मिल रहा है तो कितना फर्क है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं होता है गाइस। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर भी प्रोवाइड करता है हॉस्टल तो उसमें सेम फैसिलिटीज होती हैं लाइक जैसे यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में होती है। जैसे कि कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज के खुद के हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल में जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है सेम फैसिलिटी आपको कॉन्ट्रैक्टर्स हॉस्टल में भी प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम प्राइवेट हॉस्टल्स बोलते हैं। लाइक मैट्रेस, बेड, स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, बेड सीट, पिलो कवर, पिलो, ब्लैंकेट, हर फ्लोर पे किचन का होना, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको हर हॉस्टल में मिल जाती है। इसके साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं तो आप अपने आप को सेफ और सिक्योर पूरा फील करते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो गाइस अभी तक मैंने आपको यूनिवर्सिटी, ट्यूशन फीस, बजट, हॉस्टल्स और कजाकिस्तान इतने सारे बच्चे इंडिया से क्यों जाते हैं हर साल, ये सारी बातें हमने की। अब कुछ बातें हैं जो फैक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं सो दैट आपको सारी चीज क्लियर हो, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। तो गाइस देखिए, अगर आप लोग कजाकिस्तान एमबीबीएस स्टडी करने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आप फ्यूचर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि जब हम एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की प्लानिंग करते हैं तो हमारे लिए सेकंड मेथड होता है, ना कि हमारे लिए फर्स्ट होता है। हमारी फर्स्ट चॉइस हमेशा ये होती है कि हमें इंडिया के किसी बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो। लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट नहीं मिलती है और प्राइवेट में इतना ज्यादा ट्यूशन फीस है, ज्यादा बजट है कि हम उससे ज्यादा सोचते हैं कि हम अब्रॉड चले जाए, वहां से अपनी स्टडी फुलफिल करें, जो ड्रीम है मेडिसिन का वो फुलफिल करें, तो ऐसे में हमारे लिए हमेशा सेकंड मेथड होता है एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड।
अब्रोड में अगर आप किसी भी कंट्री जाते हैं, मैं यहाँ कजाकिस्तान की नहीं सारी ओवरऑल सभी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरे से पर्सनल मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं अगर कुछ नंबर्स देना होगा, रैंक देना होगा, तो 10 में से मैं 10 कभी भी किसी कंट्री के यूनिवर्सिटी या हॉस्टल या वहाँ के अकेडमिक्स को नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है एज कम्पेयर टू इंडिया अब्रोड की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है ज्यादातर, अगर हम इंग्लिश कंट्रीज को छोड़ दे, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, तो इंडिया जितनी मेडिकल एजुकेशन इन पॉपुलर कंट्रीज जहां हर साल काफी बच्चे जाते हैं यहाँ नहीं दी जाती है। इन्हीं कंट्रीज में से कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान थोड़ा एज कम्पेयर टू रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस से नीचे आता है, नंबर नीचे आता है। तो यहाँ की जो फैकल्टी है वो इतने अच्छे नहीं है कि आपको इंडिया से आप कंपेयर करें या किसी टॉप कंट्रीज से कंपेयर करें। उसके अलावा हॉस्टल्स वगैरह में इश्यूज आते ही हैं। ज्यादातर वीडियोस आप देखेंगे कि कंसल्टेंसीज बनाती है या फिर बच्चे बनाते हैं जिसको आप लोग देखते हैं, आपको लगता है अच्छा हॉस्टल है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा है, कैंपस वगैरह अच्छे होते हैं और वो सच है। लेकिन हॉस्टल्स की अगर बात करें तो हॉस्टल्स के रूम आपको वो दिखाए जाते हैं वीडियो के थ्रू जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल बिल्डिंग में जो बेस्ट रूम है, अच्छे रूम है, जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दिखाया जाता है। तो अगर आप कजाकिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हर चीज जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू जाए एक एक चीज क्लियर करें। अब यहाँ पे मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आगे आपको ड्रॉबैक्स बताने वाला हूँ, और ड्रॉबैक्स जब आप सुनेंगे तो आपको ओवरऑल पता लग जाएगा कि मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि गाइस अब कुछ ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। कजाकिस्तान की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज है उनमें से ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के खुद के हॉस्टल तो है नहीं, तो हॉस्टल में आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही हॉस्टल्स रूम की जो आपकी फीस है, एनुअल फी पे करते हैं रूम्स की, वो उनके अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है। और साथ के साथ ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के ऐसे फैकल्टी हैं जो ओवरऑल को दिख जाएंगे रोटेट होते हुए कि सेम एनाटॉमी है या फिजियो के फैकल्टी है, इस यूनिवर्सिटी में भी यही है, वो सेम दूसरे अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी में है तो उसमें भी वही फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, घूम घूम के वो स्टडी कराते हैं। तो आप समझ लें कि अगर हम अकेडमिक्स की बात करें तो किसी यूनिवर्सिटी को मैं ये नहीं कह सकता कि इस यूनिवर्सिटी की बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट अकेडमिक्स। साथ के साथ कजाकिस्तान की पूरे कजाकिस्तान की 1.8 करोड़ पॉपुलेशन है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। तो जब आप लोग प्रैक्टिकल ईयर में हॉस्पिटल्स विजिट करेंगे तो हॉस्पिटल में भी आपको इतना पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हो। इसके साथ साथ बॉडी नहीं मिलती है आपको हॉस्पिटल में। ये तो सभी कंट्रीज में है, अब्रॉड की जितनी भी कंट्री है, अगर 5 इंग्लिश कंट्रीज की बात मैं नहीं करूं तो ज्यादातर पॉपुलर कंट्री में बॉडीज नहीं मिलती, आपको कैडेवर पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये तो नॉर्मल बात है अब्रॉड की और पॉपुलर कंट्रीज की। इसके अलावा कजाकिस्तान में ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के खुद के हॉस्पिटल्स नहीं है, अफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं और ज्यादा अफिलिएशन नहीं है हॉस्पिटल के साथ। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कजाकिस्तान एमबीबीएस की। और इसके साथ साथ गाइस कुछ अभी मेरे को कॉल्स आती हैं जब मैं ड्रॉबैक्स या मेरा क्या है, मैं हमेशा बच्चों को हर चीज क्रिस्टल क्लियर लेके चलता हूं कि अगर आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जा रहे हो तो यहाँ ये डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो बच्चे खुद से भी एक्सप्लोर करते हैं, गूगल करते हैं और सब चीजें नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन ज्यादातर गूगल करने से आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी कंसल्टेंसी की वेबसाइट होती है, जो कंटेंट आपको गूगल पे मिलता है वो ज्यादातर कंसल्टेंसी के थ्रू ही उस पर दिया जाता है। तो वो हमेशा अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी चीजें बताते हैं। और जो आप 2, 3, 4, 5 वेबसाइट पे जाते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और फिर कंसल्टेंसीज को कॉल करते हैं, तो अगर कुछ कंसल्टेंसीज अच्छे हैं, जो कंसल्टेंसीज अच्छे हैं और आपको जेन्युइन बातें बताते हैं तो आपको लगता है कि ये शायद गलत बता रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो फैक्ट है वो है। तो गाइस आप लोग जब गूगल और एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का जो रैंक है काफी हाई है, मान लीजिए बहुत अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी यूनिवर्सिटी अगर आप उसके रैंक पे जाएंगे तो आप ये भी देख लें कि उस यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की स्टडी कब से हो रही है। बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटी है वहाँ MBA भी हो रहा है, MTech, BTech और भी कोर्सेज हो रहे हैं जिसकी वजह से उसका रैंक काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप वहीं सोचें कि MBBS स्टडी करने के लिए भी वही रैंक है तो ये मैं आपको बोलूंगा गलत होगा, क्योंकि अदर कोर्सेज के वजह से यूनिवर्सिटी काफी टॉप लेवल पे है और उन्होंने मेडिसिन की स्टडी अभी लास्ट रिसेंटली 2, 3 या 5 ईयर से स्टार्ट किए। तो आप समझ सकते हैं कि उसका एजुकेशन या एकेडमिक कितने अच्छे होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे में आप जब भी किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी इन कजाकिस्तान की सोचें तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में टोटल डिटेल में जानने की कोशिश करें कि ये यूनिवर्सिटी कब से मेडिसिन की स्टडी प्रोवाइड कर रही है, कितने बैच पास आउट हुए हैं और अभी रिसेंटली कौन से ईयर में बच्चे हैं। ये सारे ओवरऑल चीजें अगर आप क्लियर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने लिए चूज कर पाएंगे 2021 इन कजाकिस्तान। अब मैं यहाँ आपको इतनी सारी बातें बताई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं और कंट्रीज की यहाँ पे अच्छाई कर रहा हूँ, नहीं। मैंने आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अगर मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान,
इसके अलावा चाइना, ये जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ पॉपुलर कंट्रीज में हम काउंट करते हैं इनको, यहाँ हर साल काफी इंडिया से बच्चे जाते हैं। इन कंट्रीज को कभी भी मैं 10 में से 10 नंबर्स नहीं दूंगा, क्योंकि इन कंट्रीज में से कोई भी ऐसी कंट्रीज नहीं है जहां आपको सारी फैसिलिटी अच्छी मिल रही हो, हॉस्टल्स भी सभी बच्चे को अच्छे मिल रहे हो, यूनिवर्सिटीज क्लासेस वगैरह सारे फैकल्टी आपको अच्छे हाई लेवल के प्रोवाइड की जा रही है, ऐसा नहीं है। अब्रॉड की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, अब्रॉड पॉपुलर कंट्रीज की, उनमें से कुछ बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी को हम काउंट करते हैं और हम उसको प्रमोट करते हैं कि ये बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री एंड दिस कंट्री। लेकिन गाइस, उस कंट्री की वो मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ट होती है, उसका ये जो मैं उनको देखता हूं कि उसमें हॉस्टल्स अच्छे होते हैं या उनकी एकेडमिक्स अच्छे होते हैं। लेकिन उन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के भी हॉस्टल सभी बच्चों को अच्छे रूम्स नहीं प्रोवाइड करती है। हर जगह रूम से थोड़े बहुत स्टार्टिंग में इश्यूज आते ही हैं, एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम होती ही है। और ऐसे में क्या होता है कि जो जेन्युइन कंसल्टेंट है, जो आपको अच्छी चीजें बताते हैं, लेकिन वो अगर आपको जो वहाँ के ड्रॉबैक्स है वो नहीं बताता और आपको वो सिर्फ एडवांटेज बता रहा है, और आप जब वहां जा रहे हैं तो आपको डिसएडवांटेज का पता लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि कंसल्टेंसी ने आपके साथ चीट किया है। तो मेरा खुद का ये सोचना होता है कि मैं आपको सारी चीजें पहले से बता के चलूं कि अगर आप मेरा वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, या आप मेरे थ्रू लेने की सोच रहे हैं, या मेरे वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं इस कंट्री में जाऊं, तो आप कम से कम अच्छी बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करें और आप रिग्रेट ना हो इन फ्यूचर कि मैंने गलत वीडियो या गलत कंसल्टेंसी को चूज किया। इसके अलावा गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारे थ्रू अगर आप भोजन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।